हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेक्टेड स्टडी विद निशु मैम। सो बच्चों, आज मैं आपको सीटेट का 22 फरवरी 2015 का सॉल्व पेपर कराती हूँ और मैं कराऊंगी पेपर फर्स्ट जो 1 to 5th क्लास के लिए होते हैं और इसमें CDP के 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के साथ आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे जिससे आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। सो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों का योगात्मक क्रम निर्धारित करना। ये नहीं है। रचनात्मक कार्यक्रम है खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजनाएं, अवलोकन। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इसका आंसर होगा क्वेश्चन 4, मतलब पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा अध्यापक के अनुसार कार्य करना। तो इसमें इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में परिवर्तित छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका आंसर होगा अधिगम के अशक्त के। इसका आंसर होगा अधिगम में अशक्तता के। नंबर 7 है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? तो इसका आंसर होगा उच्च योग्यता डैश उच्च सृजनात्मकता और उच्च बुद्ध वचन। क्वेश्चन नंबर 9 है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर होगा यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इन दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तित कर। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो इसका आंसर होगा विषय वस्तु की केवल याद करने के लिए के आधार पर पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो इसका आंसर होगा उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो इसका आंसर होगा माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है। तो इसका आंसर होगा प्रेरणा की सांस्कृतिक और सामाजिक संकल्प। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो इसका आंसर होगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सहारा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन होगा स्कैप फोल्डिंग वाला। सहारा देना आई मीन टेम्परेरी किसी का सहारा लेना।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका आंसर होगा स्तर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगम के आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो इसका आंसर होगा प्रेरणा के लिए। नंबर 24 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा आत्मसातीकरण। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 26 है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो ये संबंधित है संवेगात्मक विकास। 28 है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो इसका आंसर होगा डिस्ग्राफी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका आंसर होगा सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो इसका आंसर होगा केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। सो बच्चों, केवल और नहीं और जी, इसमें और बहुत लेंदी पेपर होते हैं और 2 पॉइंट पर विशेष ध्यान रखना, आप केवल और नहीं कि इसमें क्या नहीं है या क्या हो सकता है, उसके लिए भी नहीं वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत मतलब घुमा के क्वेश्चन देते हैं सीटेट वाले, बट अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। ओनली हमें 90 मार्क्स लाने होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।